रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही उस सीरीज में आज का अपना सेट संख्या हो जाती है 92 और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 17/10/2024 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो और आज के जो जीके के 25 प्रश्न इस पाली में पूछे गए थे उनमें से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा पर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। आज का अपना ये सेट संख्या 92 पहले प्रश्न के साथ है। तो पहला प्रश्न आ चुका है आपके सामने कि जनवरी 2023 में भंडारण विकास एवं विनिमय प्राधिकरण ने किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण दिलाने में सहायता करने के लिए भारत के डॉट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो बताओ किसके साथ ये हस्ताक्षर हुए थे। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हस्ताक्षर हुए थे भारतीय स्टेट बैंक के साथ। पहले का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल की मानक लंबाई कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। 2 का आंसर आपको देना है। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल की जो मानक लंबाई है वो 50 मीटर होती है। 2 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने। गीता चंद्रन को 2007 में पद्म श्री प्राप्त हुआ जो एक जानी मानी नृत्यांगना है। तो बताओ गीता चंद्रन है वो किसकी जानी मानी नृत्यांगना है। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गीता चंद्रन का संबंध भरतनाट्यम से हो जाता है। 3 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि भारत के योजना आयोग के अनुसार 2000 से लेकर के 2005 में गरीबी रेखा से नीचे भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो बताओ कितना था 2004-05 के अनुसार। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये परसेंटेज था 27.5% है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि उस्ताद घग्गे खुदा बख्श निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े थे। तो बताओ उस्ताद घग्गे खुदा बख्श का संबंध किससे हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इनका संबंध हो जाएगा आगरा घराना से। 5 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध उपन्यास देवदास और परिणीता लिखे हैं। तो बताओ किसके द्वारा ये लिखे गए हैं। देवदास और परिणीता जो मूल रूप से बांग्ला में लिखे गए यानी बांग्ला भाषा में लिखे गए हैं। 6 का आंसर आपको बताना है। 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इस उपन्यास को शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन को मुस्लिम समुदाय में शोक का दिन माना जाता है। तो कब मानते हैं मुस्लिम समुदाय में शोक का दिन। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मुहर्रम को माना जाता है शोक का दिन। 7 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो कौन से अनुच्छेद में योग्यता बताई गई है संसद की सदस्यता के लिए। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये योग्यताएं बताएंगे अनुच्छेद 84 में। 8 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था। तो बताओ उस समय भारत का वायसराय कौन था। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लॉर्ड कर्जन थे उस समय वायसराय। 9 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि 1983 क्रिकेट विश्व कप आयोजन के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था। तो बताओ उस समय कौन कप्तान थे 1983 में जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता था। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उस समय थे कपिल देव कप्तान। 10 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। तो ये किसने बताया था। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये बताया था रोनाल्ड विच्रो ने, यानी 11 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 आ जाता है आपके सामने कि पल्लवों का प्रथम सामंत कौन था। तो बताओ कौन था पल्लवों का प्रथम सामंत। 12 का आंसर आपको देना है। तो ये था विजयालय, यानी 12 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि अक्टूबर 2023 में और रघुवर दास को भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो कौन से राज्य के राज्यपाल बने थे 2 अक्टूबर 2023 में रघुवर दास। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इनका संबंध था उड़ीसा से। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि स्तंभों का मिलान कीजिएगा। तो सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ दिए गए दक्षिण भारतीय राजा और उनके राजवंश। तो चलिएगा मिलान करते हैं, चारों छोटा करके श्लोक देख लेते हैं, जिसके बाद हम इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हैं 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो पहला क्या कहता है, मार बर्मन सुंदर पांडा है। तो इनका संबंध किससे हो जाएगा। तो इनका जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा पांडा से। तो पांडा कौन सी में, सी में। तो एक का मिलान हो जाएगा सी के साथ। कृष्णदेव राय, तो कृष्णदेव राय का संबंध किससे। तो इनका संबंध है तुलुप वंश से। तो 2 का मिलान हो जाएगा डी के साथ। ठीक है, अब नरसिम्हा द्वितीय का संबंध किससे है। तो इनका संबंध है होयसाल से। होयसाल किससे में, ए में। तो 3 का ए से साथ। अब तैलप तृतीय बचे, तो इनका संबंध किससे हो जाएगा। तो चालुक्य से हो जाएगा। इनका हो जाएगा बी के साथ, यानी सी डी ए बी। अब सी डी ए बी कौन से विकल्प में, तो हम देख लेते हैं। तो सी डी ए बी है पहले वाले में। तो 14 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि जैमिनीय और कौशिकी नृत्यों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है। तो बताओ किस में मिलता है जैमिनी और कौशिकी का संबंध। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका उल्लेख मिलता है ब्राह्मणों में। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का। 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को स्थानीय रूप से पेंडा कहा जाता है। तो बताओ कौन पर ये पेंडा के नाम से कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। 16 का आंसर आपको देना है। तो ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिएगा। तो एक तरफ दिए गए सूची 1 कांग्रेस अधिवेशन और सूची 2 में अध्यक्ष। तो कौन से अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा मिलान करते हैं। तो बॉम्बे अधिवेशन 1885 में कौन अध्यक्ष थे ये आपको बताना है। तो 1885 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी एक का मिलान हो जाएगा डी के साथ। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1986 में, सॉरी 1896 में कौन थे। तो यहाँ पर अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह एम सयानी, यानी 2 का मिलान किससे हो जाएगा। तो हो जाएगा ए के साथ मिलान। सूरत अधिवेशन 1907 में कौन थे। तो यहाँ पर बताओ कौन थे। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी घोष, बी के साथ। अब कानपुर अधिवेशन 1925 तो सरोजनी नायडू, सी, यानी डी ए बी सी कौन से विकल्प में देखते हैं। डी ए बी सी ये है पहले में। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि यह प्रक्षिप्त किया गया है कि एक बच्चे की हृदय गति 135 बार प्रति मिनट होती है। हृदय की विस्पंदन आवृत्ति डॉट डॉट है। तो बताओ कितनी हर्ट्ज हो जाएगी। 18 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगी 2.25 हर्ट्ज। 18 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण कार्य। 19 का आंसर आपको बताना है। 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है यह भूमि अभिलेखों और राजस्व संग्रह का रखरखाव करता ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि मनोविनोद सेवाएं
डॉट डॉट का एक उदाहरण है, तो बताओ ये किसका एक उदाहरण है? मनोविनोद सेवाएं। 20 का आंसर आपको देना है। तो इनका जो संबंध हो जाता है वो हो जाएगा उपभोक्ता वस्तुओं से। 20 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 21 है आपके सामने कि आबनूस, महागनी, सिकोना आदि पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो बताओ ये कैसे वनों में पाए जाते हैं? 21 का आंसर आपको देना है। 21 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 22 है कि पृथ्वी पर सभी जीवधारी कार्बन युग्मों से बने हैं। कई वर्ष पहले मृत और अंतर्हित पादप उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन होने लगे। इस प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 22 का आंसर आपको बताना है। 22 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण के रूप में जाना जाता है। 22 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 23 है आपके सामने कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी के नीचे सबसे कम आबादी है? तो कौन से राज्य में सबसे कम आबादी गरीबी के नीचे? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है सिक्किम राज्य में। 23 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने पर संख्या 24 है कि दर्द निवारक दवाओं का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। तो बताओ किसके लिए करते हैं दर्द निवारक दवाओं का उपयोग? 24 का आंसर आपको देना है। 24 के इन्हीं तीनों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर डिसाइड कर लेना है। तो ये हो जाएगा दर्द कम करने और बुखार में राहत पहुँचाने। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न पर संख्या 25 है आपके सामने कि बौद्धों द्वारा अपने भिक्षुओं और तपस्वियों के अवशेषों को रखने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की संरचना का उपयोग किया जाता है? तो बताओ कैसी संरचना का उपयोग करते हैं? 25 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये करते हैं स्तूप का। 25 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।